साथियों, आज हम ईवीएस के एक नए चैप्टर ज्वालामुखी के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी उस स्थान को कहते हैं जहाँ से पर्वत के माध्यम से, पर्वत या ऊंची चट्टानें, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके द्वारा मैग्मा के साथ ज़मीन से कुछ धातुएं, गैसें इत्यादि जो बाहर निकलती हैं, उस स्थान को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 पे आता है शांत या मृत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी। जैसे ये एक पहाड़ है, पर्वत, इसको पर्वत बोलते हैं, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जो यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है इसको बोलते हैं लावा। लावा क्या होता है? लावा आग की, पानी की तरह जो ज़मीन से आग निकलती है, जो एक द्रव्य फॉर्म में होती है, लिक्विड की तरह आग बहती है, बहुत तेज इसका तापमान होता है। उस लावा को जब ये ज़मीन के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं मैग्मा। जब ये ज़मीन के अंदर होता है तब इसको मैग्मा बोलते हैं, और जब ये बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं। इसके साथ कई सारी धातुएं, गैसें इत्यादि निकलती हैं। फिर वो वर्षों, लाखों वर्षों बाद जब ये शांत हो जाता है, जब ये आग का गोला, जो आग निकलती है इसमें ज्वालामुखी के साथ में, जब ये शांत हो जाती है तो उसमें से धातुएं इत्यादि निकलती हैं। सबसे पहले देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। नंबर 1 पर आता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो समय समय पर एक्टिव होते रहते हैं, यानी कि समय समय पर उद्गम होते रहते हैं। इसमें समय समय पर धातुएं इत्यादि निकलती रहती हैं, और इसमें जो मैग्मा निकलता है, ये जब बाहर निकलता है तो इसको लावा कहा जाता है। और ये वर्तमान में उद्गार हो रहा है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जो समय समय पर एक्टिव होती रहती है। इसी प्रकार जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें वर्तमान समय में उसको नंबर 1 पर है ये माउंट एटना। ये ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? इटली में है। ये माउंट एटना ज्वालामुखी का नाम है जो इटली में है। नंबर 2 पे आता है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी का नाम है जो इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में। और तीसरे नंबर पे आता है माउंट वेसुवियस इत्यादि। इस तरह कई जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है, उसमें आता है बैरन द्वीप। ये ज्वालामुखी का ही नाम है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। इसके बाद नंबर 2 पे आता है माउंट एरेबस। इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आता है माउंट एरेबस। ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। इसके बाद हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी। हवाई द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उसका नाम है मौना लोआ। क्या नाम है उसका? मौना लोआ। इसके बाद फिलिप्स का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिलिप्स में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेयॉन। इसका नाम मेयॉन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है, जिसमें बहुत लंबे समय से उसमें कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, जो समय से एक्टिवेट नहीं, प्रसुप्त है, सोए हुए हैं, लेकिन वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। उनको क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। इनके भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें जापान का एक आता है फ्यूजियामा। एक जापान में फ्यूजियामा नामक ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा किसका नाम है? ये ज्वालामुखी का नाम है जो प्रसुप्त है। ये कई वर्षों से शांत है, लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है, तो ये सोया हुआ है। इसके बाद आता है इटली का वेसुवियस। इसमें इटली में वेसुवियस किसका नाम है? ज्वालामुखी का। ये भी प्रसुप्त रूप में है, कभी भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन ये मृत नहीं है, ये एक्टिव हो सकता है कभी भी। इसके बाद अंडमान निकोबार का है एक नारकोंडम। नारकोंडम अंडमान निकोबार का ज्वालामुखी है, जो ये प्रसुप्त है, अभी वर्तमान रूप में सोया हुआ है, लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत, मृत माने मरा हुआ। ये ज्वालामुखी कई लाखों वर्षों से शांत है। इनमें ना कोई हलचल हुई है और ना होने की संभावना है। इनमें पहले इसमें ज्वालामुखी का उद्गमन हुआ होगा, लेकिन वर्तमान में ये कई लाखों वर्षों से शांत पड़े हैं, मृत। इसको मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लाखों वर्षों से कोई हलचल नहीं हुई है, लाखों वर्षों से कोई हलचल नहीं हुई है, यानी कि लाखों वर्षों से इनमें कोई एक्टिविटी नहीं पाई गई है, तो इनको मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत देखते हैं। और ना ही इन्होंने कोई उद्भेदन हुआ है और ना होने की संभावना है। तो
तो इसके एग्जाम्पल जो जिनको मृत ज्वालामुखी में देखा जाता है वो तंजानिया का किलिमंजारो है। तंजानिया में है किलिमंजारो ज्वालामुखी जो जिसको मृत ज्वालामुखी में इसको चयन किया गया है। इसके बाद म्यांमार का है पोपा ज्वालामुखी। म्यांमार में कौन सा है पोपा ज्वालामुखी। ईरान में है देवबंद और एक इसका नाम है एकांक्वा और चिम्बाराजो इत्यादि जो ये ज्वालामुखी हैं ये मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है जिनके सक्रिय होने की बहुत संभावना नहीं है, इनको मृत ज्वालामुखी मान लिया गया है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण और ज्वालामुखी। इसमें आता है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ये कहाँ पर है, ये ओजोस डेल सलाडो है ज्वालामुखी का नाम है जो अर्जेंटीना में उपस्थित है। इसके बाद एरेनल कामा इराजू, ये दो अलग ज्वालामुखी हैं। नंबर 1 पे है एरेनल और नंबर 2 पे है इराजू। ये कहाँ पर उपस्थित हैं, ये कोस्टारिका में उपस्थित हैं। इसके बाद आता है क्राकाटाओ। क्राकाटाओ ज्वालामुखी का नाम है जो इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी और चिबराजो, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और चिबराजो ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, ये इक्वाडोर में है। इसके बाद देखते हैं किलाउ ज्वालामुखी। किलाउ ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, ये है तंजानिया में, नहीं हवाई द्वीप में। किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है, हवाई द्वीप में। इसके बाद देखते हैं किलिमंजारो ज्वालामुखी। ये किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है, ये तंजानिया में है। इसके बाद देखते हैं माउंटेन कैमरून ज्वालामुखी। माउंटेन कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये कैमरून में है जो अफ्रीका में है। ये परीक्षा में पूछ दिया गया कि माउंटेन कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर उपस्थित है। ऑप्शन में दिया है कैमरून या अफ्रीका, इसमें से जौन सा दिया हुआ उस पर टिक कर देंगे, कैमरून या अफ्रीका में। इसके बाद देखते हैं माउंट लेमिंगटन। माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये पापुआ में है जो न्यू गिनी में है। इसके बाद देखते हैं फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये जापान में है। इसके बाद विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली में। इसके बाद देखते हैं माउंट ताल। माउंट तालाबू की ज्वालामुखी फिलीपींस में है। देवबंद ईरान में है। टंकाना ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में और कटमे ज्वालामुखी अलास्का में है। इसी प्रकार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि देवबंद ज्वालामुखी किस स्थान पर उपस्थित है, तो उसमें ऑप्शन में एक ईरान दिया हुआ, 3 अन्य नाम देंगे, तो कौन सा सही होगा, ईरान। इसी क्रम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।